प्रॉपर्टी मार्केट में कई बार निवेशकों की गाढ़ी कमाई प्रॉपर्टी डीलर के फर्जीवाड़े के चलते डूब जाती है। ऐसे में खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई कदमों की जरूरत है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स का रजिस्ट्रेशन। इस दिशा में सरकार की तरफ से प्रस्तावित रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून में ये प्रावधान शामिल है। इंतजार है इसके पास होने का और इसके अमल में आने का। सरकार का मानना है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन से छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों धोखाधड़ी पर लगाम लग पाएगी। महेश चंद फुलोरिया दिल्ली में सरकारी नौकर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ घर की दिक्कत नहीं हुई। 2012 में उन्होंने खुद और अपने बच्चों के लिए एक फ्लैट खरीदने का मन बनाया। एक नामी गिरामी ब्रोकर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फ्लैट बुक कराने के लिए चेक के जरिए कुछ पैसे का भुगतान भी कर दिया, लेकिन घंटे भर में ही ब्रोकर ने फोन कर बताया कि जो प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आया था वहाँ कोई फ्लैट बिकने के लिए नहीं बचा है। जब महेश ने ब्रोकर को चेक लौटाने के लिए कहा तो ब्रोकर ने बात टाल दी और भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में वो चेक वापस कर देगा। लेकिन महेश का भरोसा तब टूटा जब वो चेक कैश हो गया। लास्ट में मुझे 85% ही पैसा वापस आ सका। 51,000 रुपये मेरा आज तक पेंडिंग है उनके पास। ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद आपने दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने की या किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए जाने की? सोचने की भी बात नहीं है, ये सोचना नहीं है। महेश के साथ जो हुआ वो कई खरीदारों की कहानी है। कुछ बेईमान डीलरों ने पूरे व्यवसाय को बदनाम कर दिया है। कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। खुद प्रॉपर्टी डीलर भी मानते हैं कि अगर लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वो मानते हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी। सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम जो भी प्राइस NCFM मॉड्यूल है, आपने चेक भी किया होगा फाइनेंशियल गाइडलाइन में, उसमें हमारे पास 18 मॉड्यूल होते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए, एंट्री लेवल से लेके ZXY लेवल तक। वो 18 मॉड्यूल को लोग क्रॉस करते हैं, उसके सर्टिफिकेशन तो उसकी कीमत बढ़ती है और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ती है। जिन लोगों ने 18 मॉड्यूल क्रॉस कर लिया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी हाई लेवल पे चले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट की बॉडी में भी इसी तरीके से मॉड्यूल है, एंट्री लेवल हो, फिर उसके आगे का लेवल हो, उसके आगे का। तो जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं 5 सालों से, अगर हम लोग एंट्री लेवल और आगे के लेवल से बढ़ते बढ़ते तो हमारी एक पूरा चैनल बनेगा कि हाँ हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कस्टमर को हमारी प्रोफाइल को चेक करने में आसानी होगी। हमारा कस्टमर टर्नओवर भी देख सकता है, हमारे कस्टमर हमारे नॉलेज को भी परख सकता है, हमारे सर्टिफिकेशन को भी चेक कर सकता है। प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर और खरीदार के बीच की एक अहम कड़ी है, इसलिए ये जरूरी है कि इस काम में पूरी ईमानदारी बरती जाए। कभी कभी खरीदारों को लुभाने के लिए ऐसे वादे तक कर दिए जाते हैं जो बिल्डर की तरफ से कभी डील का हिस्सा ही नहीं थे। कई बार वो ऐसी चीज़ें कमिट कर देते हैं जो डेवलपर ने ओरिजिनली नहीं कमिट करी हुई, जिसकी वजह से जब फाइनली कस्टमर को मकान मिलता है तो उसको एक निराशा सी होती है कि मेरे को एक डीलर ने ये भी बोला था, वो भी बोला था, वो भी बोला था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डीलर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट इज़ बेटर कि डीलर्स को एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए, उनको सबको सर्टिफिकेशन दिया जाए, ताकि उनको ये क्लियर हो कि दे कैन नॉट जस्ट मतलब कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते हैं। इस तरीके का माहौल होना चाहिए और इस तरीके से काम होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से कि देयर आर नो लूज एंड्स, कि कल को कुछ नथिंग इज़ लेफ्ट टू चांस। तो इसलिए अगर ये कम्युनिटी ब्रोकर्स की अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और ये कस्टमर के प्रति भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्डर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो चेन है इसमें कहीं कोई जिसको बोलते हैं ना किंग्स नहीं रहेंगे कि भाई हाँ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्लाइंट की सेफ्टी जितनी है तो वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपर के लिए भी बहुत सेफ है कि जी मुझे मालूम है कि मैं उसी बंदे को ऑथराइज कर रहा हूँ जिसके पास में 2, 3, 4 सर्टिफिकेट्स हैं या लाइसेंसेस हैं, उसने कहाँ काम किया हुआ है, कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं है उसके नाम पे, कौन कौन सी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है और वो करंटली वो लाइसेंस्ड है काम करने के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है क्लाइंट के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। किसी भी खरीदार के लिए बाजार में मौजूद विकल्पों को खंगालने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं प्रॉपर्टी डीलर। और अगर यही प्रॉपर्टी डीलर एक भरोसेमंद ठप्पे और गारंटी के साथ आए तो ये रियल एस्टेट सेक्टर को एक नियोजित उद्योग बनाने की राह में एक और अहम कदम होगा। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए। तो कितना जरूरी है